हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ छोटी छोटी किचन टिप्स, जिन्हें ध्यान में रखकर आप आपके किचन को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और समय भी बचा सकते हैं। उसमें पहली है यह ग्रीन अनियन यानी स्प्रिंग अनियन से रिलेटेड किचन टिप। दूसरी है पोमोग्रेनेट यानी अनार के दानों से रिलेटेड किचन टिप। तीसरी है यह डेट्स यानी खजूर से रिलेटेड किचन टिप। और चौथी है ग्रीन चिली यानी ताज़ी मिर्ची के बारे में। और अंत में यह अदरक यानी जिंजर के बारे में। तो चलिए देखते हैं इन किचन टिप्स को कैसे फॉलो करें। सबसे पहले ग्रीन अनियन। ग्रीन अनियन को हमें संभाल कर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए जैसे ही स्प्रिंग अनियन आपके घर आते हैं, उन्हें ताज़े ताज़े ही अच्छी तरह से धो लीजिए और दिखाए अनुसार प्याज को अलग करके इन पत्तों को बारीक बारीक काट लीजिए। ध्यान रखें, स्प्रिंग अनियन के हरे पत्ते अच्छी तरह से पोंछे हुए होना चाहिए, गीले बिल्कुल नहीं। आप इन्हें चाकू की सहायता से भी काट सकती है और दूसरा आसान तरीका है कैंची से काटने का। इससे इन पत्तियों का रस कम निकलता है, यानी हमें उन्हें कम दबाना पड़ता है, जिससे वो अधिक देर तक ताज़ी बनी रहती हैं। तो कैंची की सहायता से दिखाए अनुसार इन्हें बारीक बारीक काट लीजिए। अब बारी आती है इन्हें भरने की। यह कटी हुई सब्ज़ी हमें एक बॉटल में भरनी है। इसके लिए कांच की या फिर प्लास्टिक की कोई भी बॉटल ले लें, जिसका मुंह छोटा हो, यानी छोटे मुंह वाली बॉटल। उसमें डाल दें एक टिश्यू पेपर अच्छी तरह से फोल्ड करके। अब टिश्यू पेपर को नीचे अच्छी तरह से फैला दें। उस पर से ऊपर हमें डालना है बारीक काट कर रखा हुआ हरा प्याज यानी स्प्रिंग अनियन का हरा भाग। दिखाए अनुसार आप चम्मच की सहायता से या फ़नल की सहायता से या फिर न्यूज़पेपर का कोन बनाकर इन पत्तों को बॉटल में भर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और इस बॉटल को फ्रिज में आप 2-3 दिन तक अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। पत्ते एकदम ताज़े बने रहेंगे। जब चाहे आप सलाद में या फिर कच्चे किसी भी चीज़ में उपयोग में लाना चाहें, बॉटल का ढक्कन खोलकर इसका उपयोग कर सकते हैं। यह 2-3 दिन तक एकदम ताज़े बने रहते हैं। अब दूसरी टिप अनार की। अनार के दाने इस तरह से यदि निकले हुए हों, तो हर कोई इन्हें खाना चाहता है। अनार को छीलना बड़ा ही मशक्क़त का काम लगता है। मैं उसे छीलने का एक आसान तरीका बताती हूँ। इसके लिए अनार को लीजिए, ऊपर से जो पोर्शन नज़र आ रहा है, उसे चाकू की सहायता से सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा काटिए। इसके लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखें। ऊपर का हिस्सा कट जाने के बाद आपको अनार के 5 भाग अच्छी तरह से नज़र आएंगे। उन भागों पर ही हमें अपना चाकू लगाना है। धीरे धीरे दिखाए अनुसार ज़्यादा अंदर तक कट न लगाते हुए अनार के उन भागों पर ही हमें चाकू से हल्का कट लगाना है। इस तरह से जब हम पाँचों कट लगा लेंगे, उसके पश्चात हमने जहाँ जहाँ से कट लगाए हैं, उस स्थान से हल्के प्रेशर की सहायता से हम अनार को अच्छी तरह से खोल लेंगे। उसके पश्चात इस अनार को एक बोल में पलटा दें और उस पर पीछे की सहायता से हल्के हल्के किसी चाकू या फिर चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से टैप करते चलें। हल्के हल्के प्रेशर से अनार के दाने निकलते जाएंगे और बोल में इकट्ठे होते जाएंगे। बचे हुए दानों को हाथ से निकाल लें और आप पाएंगे बड़ी ही आसानी से बहुत जल्दी अनार के दाने निकल गए हैं। अब ये अनार के दाने आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी इसे आते जाते खाना पसंद करेगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपना कर देखिए। आप चाहे तो इस तरह से दाने निकाल कर किसी बंद डब्बे में रेफ्रिजरेटर में 3-4 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं खजूर के लिए टिप्स। खजूर खाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है और खजूर होता भी सेहतमंद है, परंतु मशक्क़त होती है इसकी बीजों को निकालने की। उन्हें आसानी से निकालने के लिए एक खजूर लें, जिस तरफ से उसका डंठल होता है उस तरफ से एक छोटी गोल लकड़ी
चम्मच या कलछी जिसका पिछला हिस्सा पतला और गोल हो, या फिर स्क्रू ड्राइवर, उसे लेकर अंदर डालें और धीरे से पुश करें। आप देखेंगे आगे की तरफ से बीज आसानी से निकल जाती है। इस तरह आप यदि बीज निकालेंगे तो फटाफट बहुत ही कम समय में सारी खजूर की बीजें आसानी से निकाल पाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान और समय बचाने वाली एकदम हेल्पफुल टिप। अब चलते हैं मिर्ची की तरफ। मिर्चियों को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हम इन्हें रेफ्रिजरेटर पर रखते हैं, परंतु रेफ्रिजरेटर में रखते समय सबसे पहले मिर्चियों के डंठलों को अलग कर दें तो वह ज़्यादा दिनों तक ताज़ी रहती है। अब दूसरी टिप, जब हम डंठलों को अलग कर देते हैं, जहाँ से डंठल अलग किए हैं उस स्थान पर हल्का सा तेल लगा दें और फिर मिर्चियों को रखें। तेल लगाने से मिर्ची और बाहर के वातावरण के बीच एक हल्की परत तैयार हो जाती है और इसके कारण मिर्चियाँ ज़्यादा दिन तक ताज़ी बनी रहती हैं। अब इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स में फ्रिज में काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब मिर्ची से ही रिलेटेड तीसरी टिप, मिर्ची खाते समय मिर्ची के बीजों को खाना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वह पचने में भारी होते हैं। उसके लिए मिर्ची के बीजों को आसानी से निकालना आना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए मिर्ची के डंठल जिस तरह से अलग कर दिए हैं, उसके पश्चात मिर्ची को किसी सख्त सतह पर रखकर हाथों से, हल्के हाथों से इस तरह से गोल घुमाइए। ऐसा करने से बीज मिर्ची के अंदर ही टूटकर अलग हो जाएंगे। उसके पश्चात डंठल वाले स्थान से हमें थोड़ा टुकड़ा काटना है और दिखाए अनुसार मिर्ची को हल्का हल्का दबाते हुए किसी सख्त सतह पर पटकिए। इससे मिर्ची के सारे बीज बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका मिर्ची के बीजों को अलग करने का। इससे आपके हाथों को भी जलन नहीं होगी और बीज आसानी से अलग हो जाएंगे। इस तरह से बीज अलग करने के बाद मिर्ची को काटना भी आसान हो जाएगा। आप आपकी पसंद अनुसार इसे एकदम बारीक बारीक काट सकते हैं। तो अब की बार मिर्ची काटते समय इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिएगा, हाथों में बिल्कुल जलन नहीं होगी। अब चलते हैं अदरक को छीलने के लिए। अदरक छीलने के लिए किसी भी चम्मच को लें और दिखाए अनुसार अदरक को किसी सख्त सतह पर रखकर चम्मच की सहायता से इस तरह से घिसिए। अदरक का छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप यही प्रोसेस चाकू से भी कर सकते हैं, परंतु चाकू से करने में चाकू लगने का खतरा होता है, जबकि चम्मच से भी सेम काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों को अपनाकर किचन में आप अपना समय बचा सकती है और वही समय किसी दूसरी सकारात्मक बातों में यूज़ कर सकती है। धन्यवाद।